महाशिवरात्रि के इस पर्व पर भगवान शिव के चरित्र पर एक लघु नाटिका हम आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं। प्राचीन समय की बात है, दो महान ऋषि आपस में बात कर रहे थे। उनका नाम था मैत्रेय मुनि और विदुर जी। उसमें से विदुर जी ने मैत्रेय मुनि से कुछ प्रश्न पूछे। उन्होंने कहा कि हे मुनिवर, आप कृपा करके जो प्रजापिता मनु हुए उनकी वंशावली का वर्णन आप विस्तृत रूप में बताइए। इस प्रश्न के उत्तर में मैत्रेय मुनि ने इस प्रकार कहा कि प्राचीन समय में प्रजापिता मनु का विवाह शतरूपा से हुआ। उनकी 3 कन्याएं हुई, जिनका नाम आकुति, देवहूति तथा प्रसूति था। देवहूति का विवाह कर्दम मुनि के साथ हुआ, आकुति का विवाह राजा रुचि के साथ हुआ और प्रसूति का विवाह दक्ष के साथ हुआ। कालांतर के साथ प्रसूति तथा दक्ष की 16 कन्याएं हुईं। उनमें से 13 कन्याओं का विवाह धर्म के साथ हुआ, 1 कन्या का विवाह अग्निदेव के साथ हुआ, 1 कन्या को पितृलोक में अर्पण कर दिया गया तथा 1 कन्या जिसका नाम सती था, उसका विवाह भगवान शिव के साथ हुआ। 16वीं कन्या सती तथा भगवान शिव के कोई संतान उत्पन्न नहीं हुई थी, क्योंकि सती के पिता दक्ष शिवजी के दोष रहित होने पर भी उनकी निंदा करते थे। इसके कारण प्रौढ़ावस्था के पूर्व ही छोटी उम्र में सती ने अपने शरीर को त्याग दिया था। विदुर जी ने जैसे ही ये शब्द सुने, उनके मन में 3 प्रश्न उपस्थित हुए। पहला प्रश्न था कि जो दक्ष अपनी पुत्री के प्रति इतना स्नेहवान था, वह शक्तिवानों में श्रेष्ठतम भगवान शिव के प्रति इतना ईर्ष्यालु क्यों था? उसने अपनी पुत्री सती का अनादर क्यों किया? दूसरा प्रश्न था, भगवान शिव समग्र संसार के गुरु, शत्रुता रहित, शांत और आत्मतुष्ट व्यक्ति है। वे देवताओं में सर्वोच्च हैं। यह कैसे संभव हो सकता है कि भगवान शिव मंगलमय व्यक्ति थे, फिर भी दक्ष उनसे वैर भाव रखता था? तीसरा प्रश्न था, मनुष्य के लिए अपने प्राण छोड़ पाना अत्यंत कठिन है। क्या आप मुझे बता सकेंगे कि दामाद शिव और ससुर दक्ष में इतना कटु विद्वेष क्यों हुआ, जिससे परम देवी सती को अपने प्राणों को त्यागना पड़ा? विदुर जी के प्रश्नों का उत्तर देते हुए मैत्रेय मुनि ने आगे कहना प्रारंभ किया। प्राचीन समय में एक बार ब्रह्मांड की सृष्टि करने वाले प्रमुख नायकों ने एक महान यज्ञ संपन्न किया, जिसमें सभी ऋषि, चिंतक, देवता तथा अग्निदेव अपने अपने अनुयायियों सहित एकत्र हुए थे। जब प्रजापतियों के नायक दक्ष ने सभा में प्रवेश किया, तो सूर्य के तेज के समान चमकीली कांति से युक्त उसके शरीर से सारी सभा प्रकाशित हो उठी और उसके समक्ष सभी समागत महापुरुष तुच्छ लगने लगे। ब्रह्मा तथा शिवजी के अतिरिक्त दक्ष की शारीरिक कांति से प्रभावित होकर उस सभा के सभी सदस्य तथा सभी अग्निदेव उसके सम्मान में अपने आसनों से उठकर खड़े हो गए। उसी महती सभा के अध्यक्ष ब्रह्मा ने दक्ष का भली भांति स्वागत किया। ब्रह्मा जी को प्रणाम करने के पश्चात दक्ष ने उनकी आज्ञा पाकर
अपना आसन ग्रहण किया। किंतु आसन ग्रहण करने के पूर्व शिव जी को बैठा हुआ और उन्हें सम्मान ना प्रदर्शित करते हुए देखकर दक्ष ने इसे अपना अपमान समझा। उस समय दक्ष अत्यंत क्रुद्ध हुआ, उसकी आंखें जल रही थी। उसने शिव के विरुद्ध अत्यंत कटु शब्द बोलना प्रारंभ किया। हे समस्त उपस्थित ऋषियों, ब्राह्मणों तथा अग्निदेवों, ध्यान पूर्वक सुनो, क्योंकि मैं शिष्टाचार के विषय में बोल रहा हूं। मैं किसी अज्ञानता या ईर्ष्या से नहीं कह रहा। शिव ने लोकपालकों के नाम तथा यश को धूल में मिला दिया है और सदाचार के पथ को लांछित किया है। निर्लज्ज होने के कारण उसे इसका पता नहीं है कि किस प्रकार आचरण करना चाहिए। इसने पहले ही अग्नि तथा ब्राह्मणों के समक्ष मेरी पुत्री का पाणी ग्रहण करके मेरी अधीनता स्वीकार कर ली है। इसने अपने को सत्य पुरुष बताकर गायत्री के तुल्य मेरी पुत्री के साथ विवाह किया है। बंदर के समान नेत्र होते हुए भी इसने मुर्गी जैसे नेत्रों वाली मेरी कन्या के साथ विवाह किया है, तो भी इसने उठकर न तो मेरा स्वागत किया और ना मीठी वाणी से मेरा सत्कार करना उचित समझा। शिष्टाचार के सभी नियमों को भंग करने वाले इस व्यक्ति को अपनी कन्या प्रदान करने की मेरी तनिक भी इच्छा नहीं थी। वांछित विधि विधानों का पालन न करने के कारण यह अपवित्र है, किंतु इसे अपनी कन्या प्रदान करने के लिए मैं उसी प्रकार बाध्य हो गया जिस प्रकार किसी शूद्र को वेदों का पाठ पढ़ाना पड़े। यह स्मशान जैसे गंदे स्थानों में रहता है और उसके साथ भूत तथा प्रेत रहते हैं। यह पागलों के समान नंगा रहता है, कभी हंसता है तो कभी चिल्लाता है और सारे शरीर में स्मशान की राख लपेटे रहता है। यह ठीक से नहाता भी नहीं, वह खोपड़ियों तथा अस्थियों की माला से अपने शरीर को विभूषित करता है। अतः वह केवल नाम से ही शिव है, अन्यथा यह अत्यंत प्रमत्त तथा अशुभ प्राणी है। वह केवल तामसी प्रमत्त लोगों का प्रिय है और उन्हीं का नेता है। परमपिता ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर मैंने अपनी साध्वी पुत्री इसे प्रदान की थी। यद्यपि वह समस्त प्रकार की स्वच्छता से रहित है और उसका हृदय विकारों से पूरित है। शिव के इस दुराचार के लिए मैं इसे श्राप देता हूं। देवता यज्ञ की आहुति में भागीदार हो सकते हैं, किंतु समस्त देवों में अधम शिव को यज्ञ भाग कदापि नहीं मिलना चाहिए। यह जानकर कि भगवान शिव को शाप दिया गया है, शिव के प्रमुख पार्षद नंदीश्वर अत्यधिक क्रुद्ध हुए। उनकी आंखें लाल लाल हो गई। उन्होंने दक्ष तथा वहां उपस्थित सभी ब्राह्मणों को, जिन्होंने कटु वचनों द्वारा दक्ष द्वारा दिए जाने वाले शाप को सहन किया था, उनको शाप देने की तैयारी शुरू की। जिस किसी ने दक्ष को सर्वश्रेष्ठ पुरुष मानकर ईर्ष्यावश भगवान शिव का निरादर किया है, वह अल्प बुद्धि वाला है और अपने द्वैत भाव के कारण वह दिव्य ज्ञान से विहीन हो जाएगा। जो लोग भौतिक विद्या तथा युक्ति के अनुशीलन में मंद बन चुके हैं, वे अज्ञानवश सकाम कर्मों में लगे हुए हैं। ऐसे मनुष्यों ने जानबूझकर
भगवान शिव का अनादर किया है, ऐसे लोग जन्म मरण के चक्र में पड़े रहे। दक्ष ने देह को ही सब कुछ समझ रखा है। इसने विष्णुपाद अथवा विष्णु गति को भुला दिया है और केवल स्त्री संभोग में ही लिप्त रहता है। अतः इसे शीघ्र ही बकरे का मुख प्राप्त हो, बकरे का मुख प्राप्त हो, बकरे का मुख प्राप्त हो। इस प्रकार जब नंदीश्वर ने समस्त कुलीन ब्राह्मणों को शाप दे दिया तो प्रतिक्रिया स्वरूप भृगु मुनि ने शिव के अनुयायियों की भर्त्सना की और उन्हें घोर ब्रह्म शाप देने लगे। नंदीश्वर, तुम्हारे इस दुराचारी वर्तन को इस ब्राह्मण सभा में सहन नहीं किया जाएगा। मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि जो शिव को प्रसन्न करने का व्रत धारण करेगा और जो ऐसे नियमों का पालन करेगा वह निश्चित रूप से नास्तिक हो जाएगा और दिव्य शास्त्रों के विरुद्ध आचरण करने वाला बन जाएगा। जब शिवजी के अनुयायियों तथा दक्ष एवं भृगु के दलों के बीच शाप प्रतिशाप चल रहा था तो शिवजी अत्यंत खिन्न हो उठे और बिना कुछ कहे अपने शिष्यों सहित यज्ञ स्थल छोड़कर वहां से चल दिए। मैत्रेय मुनि आगे कथा कह रहे थे। हे विदुर, इस प्रकार विश्व के सभी जनकों ने 1000 वर्ष तक यज्ञ किया, क्योंकि श्री भगवान हरि की पूजा की सर्वोत्तम विधि यज्ञ ही है। इस प्रकार जामाता शिव और श्वशुर दक्ष के बीच दीर्घ काल तक तनाव बना रहा। कुछ समय पश्चात जब ब्रह्मा ने दक्ष को समस्त प्रजापतियों का मुखिया बना दिया तो दक्ष गर्व से फूल उठा। दक्ष ने भगवान शिव का अपमान करने के उद्देश्य से वाजपेय नामक यज्ञ प्रारंभ किया। तब कुछ समय पश्चात उसने एक विशाल दूसरा महान यज्ञ भी प्रारंभ किया, जिसे बृहस्पति सब कहते हैं। जब यज्ञ संपन्न हो रहा था तो ब्रह्मांड के विभिन्न भागों से अनेक ब्रह्मर्षि, मुनि, पितृकुल के देवता तथा अन्य देवता आभूषणों से अलंकृत अपनी अपनी पत्नियों सहित उस यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए चल दिए। दक्ष कन्या परम साध्वी सती ने आकाश मार्ग से जाते हुए स्वर्ग के वासियों को परस्पर बातें करते हुए सुना कि उसके पिता महान यज्ञ कर रहे हैं। जब उसने देखा कि सभी दिशाओं से स्वर्गवासियों की सुंदर पत्नियां, जिनके नेत्र अत्यंत चंचल थे, वह अपने अपने पति के साथ सुसज्जित होकर यज्ञ के लिए जा रहे थे, तब वह अपने पति भूतनाथ शिव के पास जाकर परम उत्सुकता पूर्वक उनसे इस प्रकार बोलने लगी। हे प्राण प्रिय शिव, इस समय आपके श्वशुर महान यज्ञ कर रहे हैं और सभी देवता आमंत्रित होकर वहां जा रहे हैं। यदि आप कहें तो हम भी चले। मैं सोचती हूँ कि मेरी सभी बहनें अपने संबंधियों से भेंट करने के लिए अपने अपने पतियों सहित इस महान यज्ञ में अवश्य गई होंगी। मैं भी अपने पिता द्वारा प्रदत्त आभूषणों से अपने को आभूषित करके आपके सहित उस उत्सव में भाग लेने के लिए इच्छुक हूँ। वहाँ पर मेरी बहनें, मौसियाँ तथा मौसे एवं अन्य प्रिय परिजन एकत्र होंगे। अतः यदि मैं वहाँ तक जाऊँ तो उन सबों से मेरी भेंट हो जाए और साथ ही में उड़ती हुई ध्वजाएं तथा ऋषियों द्वारा संपन्न होते यज्ञ को भी देख सकूंगी। हे प्रिय, इसी कारण मैं जाने के लिए अत्यंत उत्सुक हूँ। हे अजन्मा नीलकंठ, न केवल मेरे संबंधी वरन अन्य स्त्रियां भी अच्छे अच्छे वस्त्र पहने और आभूषणों से अलंकृत होकर अपने पतियों तथा मित्रों के साथ जा रही है। जरा देखो तो,
उनके श्वेत विमानों ने सारे आकाश को किस प्रकार सुशोभित कर रखा है। हे देवश्रेष्ठ, भला एक पुत्री का शरीर यह सुनकर कि उसके पिता के घर में कोई उत्सव हो रहा है, विचलित हुए बिना कैसे रह सकता है। यद्यपि आप यह सोच रहे होंगे कि मुझे आमंत्रित नहीं किया गया, किंतु अपने मित्र, पति, गुरु या पिता के घर बिना बुलाए भी जाने में कोई हानि नहीं होती। अतः मैं एक बार फिर से अपनी जन्मभूमि देखना चाहती हूँ। हे सुंदरी, तुमने कहा कि अपने मित्र के घर बिना बुलाए जाया जा सकता है। यह सच है, किंतु तब जब वह देहात्म बोध के कारण अतिथि में दोष न निकाले और उस पर क्रुद्ध न हो। यद्यपि शिक्षा, तप, धन, सौंदर्य, यौवन और कुलीनता ये 6 गुण अत्यंत उच्च होते हैं, किंतु जो इनको प्राप्त करके मदान्ध हो जाता है और इस प्रकार वह सद्ज्ञान खो बैठता है, वह महापुरुषों के महिमा को स्वीकार नहीं कर पाता। मनुष्य को चाहिए कि वह ऐसी स्थिति में किसी दूसरे व्यक्ति के घर न जाए, भले ही वह उसका संबंधी या मित्र ही क्यों न हो। जब वह मन से क्षुब्ध हो और अतिथि को तनी हुई भ्रुकुटियों एवं क्रुद्ध नेत्रों से देख रहा हो। यदि कोई शत्रु के बाणों से आहत हो तो उसे उतनी व्यथा नहीं होती जितनी कि स्वजनों के कटु वचनों से होती है, क्योंकि यह पीड़ा रात दिन हृदय में चुभती रहती है। हे प्रिय, यह स्पष्ट है कि तुम दक्ष को अपनी पुत्रियों में सबसे अधिक प्यारी हो, तो भी तुम उसके घर में सम्मानित नहीं होगी, क्योंकि तुम मेरी पत्नी हो। उल्टे तुम्हें ही दुख होगा कि तुम मुझसे संबंधित हो। जो मिथ्या अहंकार से प्रेरित होकर सदैव मन से तथा इंद्रियों से संतापित रहता है, वह स्वरूप सिद्ध पुरुषों के ऐश्वर्य को सहन नहीं कर पाता। आत्म साक्षात्कार के पद तक उठने में अक्षम होने से वह ऐसे पुरुषों से उसी प्रकार से ईर्ष्या करता है जिस प्रकार असुर श्री भगवान से ईर्ष्या करते हैं। हे तरुणी, निसंदेह मित्र तथा स्वजन खड़े होकर एक दूसरे का स्वागत और नमस्कार करके परस्पर अभिवादन करते हैं, किंतु सत्वं विशुद्धं वसुदेव शब्दितं यदि यते तत्र पुमान पावृत सत्वे च तस्मिन् भगवान वासुदेवो यथोक्षजो में नमसा विधीयते। मैं शुद्ध कृष्ण चेतना में भगवान वासुदेव को सदैव नमस्कार करता रहता हूँ। इसीलिए मैंने तुम्हारे पिता के शरीर में वास करने वाले परमात्मा को तो प्रणाम कर ही लिया था, किंतु उसके देह अभिमान को प्रणाम नहीं किया था मैंने। किंतु इसे नहीं समझ पाने के कारण तुम्हारे पिता ने ईर्ष्या के कारण मेरे निर्दोष होते हुए भी उसने अत्यंत कटु शब्दों से मेरा अपमान किया है। अतः तुम्हें अपने पिता को, यद्यपि वह तुम्हारे शरीर का दाता है, मिलने नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वह और उसके अनुयायी मुझसे ईर्ष्या करते हैं। यदि इस शिक्षा के बावजूद मेरे वचनों की उपेक्षा करके तुम जाने का निश्चय करती हो तो सती, तुम्हारे लिए भविष्य अच्छा नहीं होगा। तुम अत्यंत सम्माननीय हो और जब तुम स्वजन द्वारा अपमानित होगी तो यह अपमान तुरंत ही मृत्यु के तुल्य हो जाएगा। वैसे तो
तुम्हारे पिता के यज्ञ में जाने के तुम्हारे प्रस्ताव को मेरा समर्थन तो नहीं है सती, लेकिन फिर भी यदि तुम्हारी इच्छा है कि तुम जाना चाहती हो अपने पिता के यज्ञ में, तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। लेकिन भविष्य के परिणाम मुझे अच्छे प्रतीत नहीं हो रहे हैं सती। हे स्वामी, मुझे ज्ञात है कि आप मुझसे अमाप स्नेह करते हैं, किंतु प्रजापति दक्ष तो मेरे पिता है, अतः मुझे उससे कोई नुकसान नहीं होगा। और वैसे भी मैं थोड़ी हमेशा के लिए जा रही हूँ, कुछ क्षण की ही तो बात है। यज्ञ पूरा होते ही मैं वापस आ जाऊंगी। तत्पश्चात सती अपने पति शिव को, जिन्होंने प्रेमवश उसे अपना अर्धांग प्रदान किया था, उन्हें छोड़कर क्रोध तथा शोक के कारण लंबी लंबी सांसें भरती हुई अपने पिता के घर चल पड़ी। उसका यह अल्प बुद्धिमत्तापूर्ण व्यवहार उसके अपने परिवारजनों के प्रति अत्यधिक आसक्त होने के कारण ही हुआ। जैसे ही सती तेजी से अकेले ही अपने पिता के घर जा रही थी, तभी शिवजी के हजारों शिष्य, जिनमें मणिमान मध्य प्रमुख थे, नंदी बैल आगे करके तथा यक्षों को साथ लेकर सती के पीछे पीछे हो लिए। संवरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ शन्नो मित्रः संवरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः। जैसे ही सती अपने अनुचरों सहित यज्ञ स्थल में पहुंची, तो वहां पर उपस्थित किसी ने भी उनका स्वागत नहीं किया, क्योंकि वहां पर एकत्रित सभी लोग दक्ष के भय से अत्यंत भयभीत थे। यज्ञ स्थल में जाकर सती ने देखा कि उनके पति शिवजी का कोई यज्ञ भाग नहीं है। तब उन्हें यह आभास हुआ कि उनके पिता दक्ष ने शिवजी को जानबूझकर आमंत्रित नहीं किया। उल्टे जब शिव की पूज्य पत्नी को देखा तो दक्ष ने उसका भी अनादर किया। अतः वे अत्यंत क्रुद्ध हुई और अपने पिता को इस प्रकार देखने लगी मानो उसे अपने नेत्रों से भस्म कर देंगी। वे अत्यंत क्रुद्ध तथा दुखी थी और सती इस प्रकार के अनावश्यक एवं कष्टकर यज्ञों के लिए गर्व कर रहे दक्ष की भर्त्सना करने लगी। और सती ने अपने पिता के विरुद्ध बोलते हुए उसकी विशेष निंदा की। देवी सती ने इस प्रकार कहा, भगवान शिव तो समस्त जीवात्माओं के लिए अत्यंत प्रिय है, उनका कोई प्रतिद्वंदी नहीं है। न तो कोई उनका अत्यंत प्रिय है और न कोई उनका शत्रु है। आपके सिवा और ऐसा कौन है जो ऐसे विश्वात्मा से द्वेष करेगा? वे तो समस्त वैर से रहित है। हे द्विज दक्ष, आप जैसा व्यक्ति ही अन्यों के गुणों में दोष ढूंढ सकता है, किंतु शिव अन्यों के गुणों में कोई दोष नहीं निकालते। उल्टे यदि किसी में थोड़ा भी गुण होता है तो उसे बढ़ा चढ़ा देते हैं। दुर्भाग्यवश आपने ऐसे महापुरुष पर दोषारोपण किया है। यदि कोई किसी निरंकुश व्यक्ति को धर्म के स्वामी तथा नियंत्रक की निंदा करते सुने
और यदि वह उसे दंड देने में समर्थ नहीं है तो उसे चाहिए कि कान बंद करके वहां से चला जाए। किंतु यदि वह मारने में सक्षम है तो उसे चाहिए कि वह बलपूर्वक निंदक की जीभ काट ले और अपराधी का वध कर दे। तत्पश्चात वह अपने प्राण भी दे दे। अतः मैं इस अयोग्य शरीर को जिसे मैंने आपसे प्राप्त किया है और अधिक काल तक धारण नहीं करूंगी, क्योंकि आपने शिव जी की निंदा की है। आप भगवान शिव के चरण कमलों के प्रति अपराधी हैं और दुर्भाग्यवश मेरा शरीर आपसे उत्पन्न हुआ है। मुझे इस शारीरिक संबंध की अत्यंत लज्जा आ रही है। जब शिव मुझे दाक्षायणी कहकर पुकारते हैं तो अपने पारिवारिक संबंध के कारण मैं तुरंत खिन्न हो उठती हूँ। अतः मैं इस शरीर को त्याग दूंगी। आगे मैत्रेय मुनि ने विदुर से कहा, यज्ञ स्थल में अपने पिता से कटु वचन कहने के पश्चात सती भूमि पर बैठ गई, ध्यान में मग्न हो गई और अपने भीतर अग्निमय वायु का ध्यान किया। सती ने अपना सारा ध्यान अपने पति जगत गुरु शिव के पवित्र चरण कमलों पर केंद्रित कर दिया। इस प्रकार उन्होंने अग्निमय तत्वों का ध्यान करके प्रज्वलित अग्नि में अपने शरीर का परित्याग कर दिया। जब सती ने कोपवश अपना शरीर भस्म कर दिया तो समूचे ब्रह्मांड में घोर शोर मच गया कि सर्वाधिक पूज्य देवता शिव की पत्नी सती ने इस प्रकार अपना शरीर क्यों छोड़ा। सती के देह त्याग से पूरे ब्रह्मांड में कोलाहल मच गया। उसी समय शिव के पार्षद जो सती के साथ आए थे अपने अपने हथियार लेकर दक्ष को मारने के लिए दौड़े। वे बलपूर्वक आगे बढ़े, लेकिन भृगु मुनि ने तुरंत मंत्र प्रयोग करके हजारों देवता प्रकट किए, जिससे शिवजी के पार्षद वहां से भाग गए। सती के देह त्याग का समाचार देने के लिए नारद मुनि तुरंत कैलाश लोक में शिवजी के सामने प्रकट हो गए। नारायण नारायण, हे महादेव, त्राहि माम। भगवान माता सती ने दक्ष द्वारा अपमानित होने पर अपना देह त्याग दिया है। नारायण नारायण। और भृगु ऋषि द्वारा आपके पार्षदों को भी वहां से खदेड़ दिया गया है। त्राहि माम। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावित स्थले कलेवलंब्य लंबितां भुजंग तुंग मालिकां तमड्डमड्डमड्डमन्निनाद वड्डमर्वयं चकार चंड तांडवं तनोतु नः शिव शिवम्। जटाकटाह संभ्रम भ्रम निलिंब निर्झरी विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगत् 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 ज्वलल्ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे। शिवजी अत्यंत क्रुद्ध हुए। उन्होंने तुरंत अपने सिर से एक जटा उखाड़ी और अपने क्रोध को वीरभद्र के रूप में प्रकट किया, जो बिल्कुल भगवान शिव की तरह दिखता था।
वीरभद्र भद्र वीर वीरभद्र वीर वीरभद्र भद्र वीर वीरभद्र वीर वीरभद्र भद्र वीर वीरभद्र वीर। महारुद्र, मुझ में जो भी शक्ति है वो आपसे ही प्राप्त हुई है। अपने अभिष्ट कार्य की सिद्धि के लिए मुझे शीघ्र आज्ञा दीजिए। जाओ वीरभद्र, भस्म कर दो सबको। दक्ष के उस संसार को जो उसके अहंकार का प्रतीक है। यदि गंधर्व, देवता, यक्ष या अन्य कोई भी तुम्हें रोकने का प्रयत्न करे तो उन्हें भी भस्म कर दो। जाओ, प्राण मुक्त कर दो दक्ष को, जिसने मेरी सती की हत्या की है। आ जाने दो प्रलय को आज इस पृथ्वी पर। भगवान शिव का आदेश पाकर वह वीरभद्र दक्ष के यज्ञ में चला गया। वीरभद्र भद्र वीर वीरभद्र वीर वीरभद्र भद्र वीर वीरभद्र वीर वीरभद्र भद्र वीर वीरभद्र वीर वीरभद्र भद्र वीर। भद्रकाल लोचनं पिशाच भूतनायकं जटासटाभुजंधरा कपाल काल शोभनं। जम 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 रुनाद जम 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 जंपनाद मल्लिका प्रचंड बाल महाकाल भद्रकाल। जैसे ही वीरभद्र यज्ञ स्थल पर पहुंच रहे थे, तुरंत वहां पर गहरा अंधेरा छा गया। वहां पर उपस्थित सभी लोग ये सोच में पड़ गए कि बिना किसी कारण के ये अंधकार क्यों उत्पन्न हो गया है। तब वह ये समझ गए थे कि निर्दोष सती के प्राण त्याग के कारण ही यह महासंकट उत्पन्न हुआ है। वीरभद्र शिव के बाकी अनुचरों के साथ यज्ञ स्थल पर पहुंच गए। शिव के समस्त अनुचरों ने यज्ञ स्थल को चारों ओर से घेर लिया। इधर इधर दौड़कर वस्तुओं को फेंकने लगे, यज्ञ को तोड़ दिया। यज्ञ में उन्होंने पानी डाल दिया। दक्ष तथा उनके साथी इधर उधर भागने लगे। वीरभद्र के क्रोध के सामने सभी लोग फीके पड़ गए। वीरभद्र ने दक्ष को बड़े ही क्रोध के साथ पकड़ लिया और दक्ष की छाती पर चढ़ बैठा और उसने दक्ष का सिर काट दिया और इस प्रकार दक्ष का वध हो गया। सभी शिव अनुचर इसके पश्चात सारे यज्ञ को तहस नहस करके कैलाश की ओर निकल पड़े।
स्वामी, मुझे ज्ञात है कि आप मुझसे अमाप स्नेह करते हैं, किंतु प्रजापति दक्ष तो मेरे पिता है, अतः मुझे उससे कोई नुकसान नहीं होगा। और वैसे भी मैं थोड़ी हमेशा के लिए जा रही हूँ, कुछ क्षण की ही तो बात है। यज्ञ पूरा होते ही मैं वापस आ जाऊंगी। भगवान शिव जब सती के देह को लेकर जा रहे थे, तब उनके वियोग को नष्ट करने के उद्देश्य से भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र को सती के देह पर चलाया, जिससे सती के देह के 51 टुकड़े हो गए, जो पूरे भारतवर्ष में अलग अलग जगह पर गिरे, जो आज 51 शक्तिपीठ के नाम से विख्यात है। वो महान यज्ञ ध्वस्त होने के पश्चात सारे देवता शिव जी के इस क्रोध से अत्यंत भयभीत हुए और ब्रह्मा जी के पास अपने रक्षा हेतु वहां पर गए, किंतु ब्रह्मा ने उनकी रक्षा करने में असमर्थता जताई। उसके पश्चात ब्रह्मा जी सभी देवता शिव जी के धाम कैलाश लोक पर गए। उन्होंने शिव जी को अति सुंदर शब्दों से उनको मनाया और शिवजी ने ब्रह्मा जी को इस प्रकार उत्तर दिया। ब्रह्मा जी, आप कृपया आपके चरण कमलों में मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। बताइए, क्या सेवा कर सकता हूँ मैं आपकी। हे पूज्य पिता ब्रह्मा जी, मैंने देवताओं द्वारा किए गए अपराधों की परवाह नहीं करता, क्योंकि ये देवता बालकों के समान अल्प ज्ञानी है। अतः मैं उनके अपराधों पर गंभीरता पूर्वक विचार नहीं कर रहा। मैंने तो बस उन्हें राह में लाने के लिए ही दंडित किया है। यदि आप चाहते हैं कि मैं फिर से सबको जीवन दान प्रदान करूं, तो ठीक है, लेकिन चूंकि दक्ष का सिर पहले ही जलकर भस्म हो चुका है, अतः उसे बकरे का सिर प्राप्त होगा। भग नामक देवता मित्र के नेत्रों से अपना यज्ञ का भाग देख सकेगा। पूषा देव अपने शिष्यों के दांतों से चबाएंगे, और यदि अकेले चाहे तो उन्हें आटे की बनी चीज खाकर संतुष्ट होना पड़ेगा। किंतु जिन देवताओं ने मेरा यज्ञ भाग देना स्वीकार कर लिया है, वे तो सभी प्रकार की चोटों से स्वस्थ हो जाएंगे। जिन लोगों की भुजाएं कट गई है, उन्हें अश्विनी कुमार की बाहों से काम करना होगा, और जिनके पैर कट गए हैं, उन्हें पूषा के पैरों से काम करना होगा। पुरोहितों को भी तदनुसार कार्य करना होगा। और जहां तक भृगु का प्रश्न है, तो उन्हें बकरे की दाढ़ी प्राप्त होगी। वहां उपस्थित सभी पुरुष परमदानी शिव के वचनों को सुनकर अत्यंत हर्षित हुए और संतुष्ट हुए। तब मुनियों में प्रमुख भृगु ने शिवजी को यज्ञशाला में पधारने के लिए आमंत्रित किया। इस तरह ऋषिगण, शिव तथा ब्रह्मा अपने सभी देवता उस स्थान पर गए जहां वह महान यज्ञ संपन्न हो रहा था। नमो ब्रह्मणे नमस्तेवाय त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। जब शिवजी के निर्देशानुसार
सब कुछ संपन्न हो गया तो दक्ष प्रजापति को बकरे का सिर जोड़ा गया। जब दक्ष को पशु का सिर लगा तो उसे तुरंत ही होश आ गया। उसने जागते ही अपने समक्ष शिव जी को खड़े देखा। शिव जी के दर्शन से उसका हृदय, जो कि ईर्ष्या से कलुषित था, तुरंत स्वच्छ हो गया। राजा दक्ष ने शिव जी की स्तुति करनी चाहिए, किंतु अपने हतभाग्य पुत्री सती का स्मरण हो आने पर उसके नेत्र आंसुओं से भर आए और शोक से उसकी वाणी अवरुद्ध हो गई। वह कुछ भी ना कर सका। अपने मन से स्वस्थ होकर फिर उसने भगवान शिव की स्तुति की। मैं परम पूज्य आपके प्रति अवज्ञा के कारण नरक में गिरने जा रहा था, किंतु आपने मुझ पर दया कर और मुझे दंडित करके नरक से उबार लिया है। मेरी प्रार्थना है कि आप अपने अनुग्रह से मुझ पर प्रसन्न हो, क्योंकि मुझ में वह सामर्थ्य नहीं कि मैं शब्दों से आपको प्रसन्न कर सकूं। हे राजा दक्ष, कृपया उठिए और बिना किसी संकोच या भय से यज्ञ पूर्ण कीजिए। राजा दक्ष ने यज्ञ द्वारा भगवान विष्णु को संतुष्ट और प्रसन्न किया और सभी प्रकार से यज्ञ के शेष भाग सहित शिव की पूजा की। इन सारे कर्मों को समाप्त करके उसने स्नान किया और परम संतुष्ट हुआ। तब सभी ने राजा दक्ष को आशीर्वाद दिया और सब वहां से चले गए। इस प्रकार सती ने पार्वती के रूप में पुनः दूसरा जन्म लिया और अपने प्राण प्रिय शिव से पुनः विवाह किया। आज वही दिन है, वही पर्व है जिसे आज हम महाशिवरात्रि के रूप में मनाते हैं।